कराची में शदीद आंधी और तूफान के साथ तेज बारिश। नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, सुरजानी, फेडरल बी एरिया, सदर, क्लिफ्टन में बरसात। गार्डन, गुलशन जमाल, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर समेत दीगर इलाकों में भी बादलों की घन गरज। शार फैसल पर 90, माड़ीपुर में हवा की रफ्तार 97 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। कई इलाकों में दरख्त उखड़ गए, खंबे गिर गए, बिलबोर्ड्स फट गए, मकान की छत और दीवारें भी गिर गईं। तूफानी हवाओं से होटलों के टेबल और कुर्सियां भी उड़ गई। मौजकोट में इमारत गिरने से 8 अफराद जाँ बहक। मजीद कॉलोनी में घर की दीवार गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक। यारो गोड के करीब आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जख्मी। कराची में बारिश के बाद शहर का निज़ाम दरहम बरहम। मुतादिद सड़कें ज़ेर-ए-आब, शहरियों को मुश्किलात। मुसाफिर रुल गए, मिनटों का सफर घंटों में बदल गया। कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलशन इकबाल, सदर के अतराफ बिजली बंद। वज़ीर आला सिंध का इंतजामिया और PDMA को अलर्ट रहने का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा, नशेबी इलाकों से पानी निकालने का काम तरजीही बुनियादों पर किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अमला तैयार है। ऑपरेशन गजब लिल हक को आरजी तौर पर रोक दिया गया, हुकूमत का ऐलान। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने कहा, ईद उल फितर के एहतराम और बिरादर इस्लामी ममालिक की दरख्वास्त पर कार्रवाइयाँ रोकी गई। ऑपरेशन में वक्फा 24 मार्च रात 12 बजे तक होगा। वाज़ेह किया, सरहद पार से किसी भी हमले की सूरत में ऑपरेशन फौरी दोबारा शिद्दत के साथ शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान का फैसला नेक-नियती पर मबनी है। ऑपरेशन गजब लिल हक में दुश्मन पर वार। मुसल्लह अफवाज ने काबुल और नंगरहार में अफगान फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। अफगान तालिबान के हलाक दहशतगर्दों की तादाद 707 हो गई। अता तारड़ ने कहा, ऑपरेशन के दौरान 938 दहशतगर्द जख्मी हुए। काबुल में हालिया हमले का असल हदफ अफगान तालिबान का गोला बारूद और हथियार थे। हालिया हमले में हदफ अफगान तालिबान के ड्रोन तैयारों का डिपो था। हमले में सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं बल्कि सिविलियन लिबास पहनते हैं। तालिबान मंशियात के आदि अफराद को खुदकुश हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अफगान तालिबान को फैसला करना है कि उनके लिए TTP अहम है या पाकिस्तान। पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन पहले दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करो। ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की नमाज जनाजा अदा। तेहरान का इनकलाब स्क्वायर सोगवारों से भर गया। अली लारिजानी के बेटे अली मुर्तज़ा, कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी, बहरिया के 82 एहलकारों की भी इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहदा की मैयतों को शान शौकत से इनकलाब स्क्वायर लाया गया। फिजाएं अल्लाह अकबर के नारों से गूंजती रही। हुकूमती ओहदेदारों, फौजी क़यादत, मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। शोधा के जनाजों को जुलूस की शक्ल में आखिरी आरामगाह की जानिब ले जाया गया। तेहरान में इसराइली हमले में अली लारिजानी, नाइब अली रजा बयात, बेटे डॉक्टर अली मुर्तज़ा लारिजानी और कई मुहाफिज शहीद हो गए थे। इसराइल के ईरान में शहरी अमलाक और आबादियों पर वहशियाना हमले। ईरानी वजीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीबजादा और वजीर दिफा अजीज नासिरजादे शहीद। लोरिस्तान पर हमले में 7 अफराद जान से गए, 56 जख्मी। शिराज, तबरेज और अस्फहान में भी इसराइल के फिजाई हमले। ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी जनूबी पार्स गैस फील्ड पर हमले से आग भड़क उठी। रियाज में जोरदार धमाका, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कोहराम मच गया। ईरान के मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर में तेल और गैस तंसीबात पर जवाबी हमलों की वार्निंग। अतराफ के रिहायशियों को इलाका छोड़ने की हिदायत। ईरान के अली लारिजानी की शहादत के बाद इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले। नए मिसाइल हमलों से तेल अवीव लरज़ उठा। कई इमारतों और गाड़ियों में आग भड़क उठी। तेल अवीव पर रेलवे स्टेशन पर मिसाइल लगने से खौफनाक तबाही। पासदारान इनकलाब का हमलों में 200 इसराइली हलाक को जख्मी करने का दावा। इसराइल ने कहा, 2 अफराद हलाक और 200 जख्मी हुए। ईरान की पहली बार हाजिज कासिम मिसाइलों से हमले। बैत शम्स, जाफा, अल कुद्स और अमरीकी अड्डों पर भी मिसाइल दागे। इसराइली मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी अल ज़फ़रा एयरबेस पर हमला। अमरीकी एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर जारी। अली लारिजानी की शहादत का सख्त इंतकाम लिया जाएगा। ईरानी सदर ने वाज़ेह कर दिया। मसूद पज़ेश्कियान ने लारिजानी को एक मुमताज़ और काबिल कदर शख्सियत करार दिया। कहा, लारिजानी ने जिंदगी भर मुख्तलिफ अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दी।
ملک کی ترقی اور قومی پالیسی سازی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، اعلیٰ رہنماؤں کی شہادت سے نظام کو ہلایا نہیں جا سکتا۔ یہ ایسا نظام ہے جو اداروں پر قائم ہے۔ ایران نے جنگ کا آغاز نہیں کیا بلکہ وہ صرف اپنا دفاع کر رہا ہے۔ واضح کیا کہ دشمنوں کو آبنائے ہرمز کے استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاسداران انقلاب کا علی لاریجانی کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا، شہید علی لاریجانی اور دیگر شہداء کی قربانی کو ہرگز فراموش نہیں کیا جائے گا۔ ایران کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے جنرل نے کہا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے سرپرائز کا انتظار کریں، ہمارا رد عمل غیر معمولی ہوگا۔ صرف یہ رومال فاطمہ جبی پہ باندھ رہے تیری نجات حسین ہے، کون اعلی نسب تو ہی فیصلہ کر لے۔ اور دعاؤں کی خوشبو، برکتوں کی روشنی اور ہدایت کی سمت۔ جی ٹی وی نیوز کی عرفان رمضان ٹرانسمیشن سنقہ فرحان علی وارث کے ساتھ شیف گلزار نے بنانا سکھائے مزے کے کھانے۔ ٹرانسمیشن میں خصوصی پروگرام کے میزبان محمد ولی شیخ، علماء کرام کے ماہرین فلکیات کی رائے اور علماء کے موقف کے موضوع پر گفتگو۔ حمد و نعت خوانوں کے خصوصی کلام سے فضا معطر۔